Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to talk about the solution and explanation to the assignment which I gave you. And the numericals were based on two topics. Basically one topic law of conservation of linear momentum, एक उसकी बहुत important application थी rocket propulsion. आई केम टू नो कि कुछ बच्चों को रॉकेट प्रोपल्शन का जो डेरिवेशन है वो मुश्किल लगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आया. सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द रॉकेट प्रोपल्शन. Meanwhile, we will be talking about the numericals, right? So let's take the first question. That was example 19 with us. The statement of the example was a 30 kg shell is flying at 48 meter per second. कोई शेल है जिसका मास कितना है, इट इज़ 30 kg. वो फ्लाई कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, इट इज़ फ्लाइंग एट 40 मीटर पर सेकेंड. तो मैं उसको साथ में लिख देता हूँ. व्हेन इट एक्सप्लोड्स, अब ये शेल एक्सप्लोड हो गया, फट गया. वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स. इसके दो टुकड़े हो गए, कैपिटल एम के दो टुकड़े हो गए. पहला टुकड़ा था 18 किलो का और वो क्या हो गया, रुक गया. रुक गया मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. वाइल द रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन. जो इसका बाकी का पार्ट है, बाकी का पार्ट कितना बचा हुआ, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे देखो ये 30 है, 30 में से 18 गए, पीछे कितना बचेगा, 12. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लगता ही है, राइट. वो अभी भी उड़ रहा है लेकिन कितनी वेलोसिटी से उड़ रहा है वो नहीं पता, तो हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाएं यहाँ पे तो क्या बनेगा, वी नो दैट कि जो बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम था दैट इज m इंटू यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2. शेल था, उसका मास था, उसकी वेलोसिटी थी, यानी कि उसके पास मोमेंटम था. वो एक्सप्लोड हुआ, दो पार्ट्स में टूटा, एक पार्ट वहीं रुक गया, दूसरा पार्ट उड़ता रहा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए ये बनेगी. सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब चीज़ें सिस्टम में हैं, राइट. सो 30 इंटू 48 इज इक्वल टू 18 इंटू 0 प्लस 12 इंटू v2. इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास v2 क्या बनना चाहिए, 30 इंटू 48, ये पोर्शन तो ख़त्म ही हो गया, डिवाइड बाई 12, एंड व्हेन वी सॉल्व इट विल गेट द आंसर 120. तो इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है वो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लाई ऑफ कर रहा है. लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 20. Right, what was the situation? A neutron having a mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg moving at 10 raised to power 8 meter per second collides with a deuteron at rest and sticks to it. एक न्यूट्रॉन है, उसका मास और वेलोसिटी दे रखे हैं. जो उसका मास दे रखा है, लेट मी कॉल इट m1. उसका मास मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ 1.67 इंटू 10 raised to power minus 27 kg. इसकी स्पीड को मैं u1 मान लेता हूँ, 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ये स्ट्राइक करता है किसी ड्यूट्रॉन पे जाके, ये पार्टिकल्स के नाम है. ड्यूट्रॉन का मास जो है वो हमें गिवन था स्टेटमेंट में ही, 3.34 इंटू 10 raised to power minus 27 kg. और ये ड्यूट्रॉन किस में था, रेस्ट में था, राइट. और जब ये न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रॉन के ऊपर आके टकराया, ड्यूट्रॉन था रेस्ट पे, तो बाद में दोनों एक दूसरे से चिपक गए और उसके बाद चलने लगे. तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है. तो उसको मान लेते हैं, लेट v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो बिफोर स्ट्राइकिंग क्या था सीन, m1 u1, राइट, m2 u2. इसके बाद क्या हुआ, दोनों जो पार्टिकल्स थे यानी कि m1 और m2 एक दूसरे से स्टिक हो गए, मतलब दोनों का मास ऐड ऑन हो गया और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन हो गई. बस अब तो अपने को यहाँ से v निकालना है, m1 u1 प्लस m2 u2
दैट इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यू हैव ऑल द वैल्यूज. इसको भरेंगे यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻8 प्लस ये जो सेकेंड फैक्टर है इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, m2 u2 करना है, ये तो ज़ीरो हो ही जाना है, राइट. डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 3.34 इंटू 10⁻⁻27. जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो प्लस जीरो का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनमें 10⁻27 10⁻27 कॉमन निकल के 1.67 और 3.34 ये एड अप होके बना देंगे आपका 5.01. और इसको जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा आई एम सर्टेन टू गेट द आंसर 0.33 इंटू 10⁻8 मीटर. ये आ जाएगा यहाँ पे. तो मैं इसको फाइनली आंसर की फॉर्म में लॉक कर दूंगा, मीटर पर सेकेंड, राइट. तो जब वो कंबाइन हो गए थे, कंबाइन होने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ये होगी. लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 21. व्हाट इज दैट? ए कार ऑफ 1000 kg ट्रैवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड. कोई कार है 1000 किलो की है, 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है. डैशेज इनटू द रियर ऑफ ए ट्रक. एक ट्रक के बैक से टकरा जाती है. डैश का मतलब होता है टकराना. वहाँ पे उस ट्रक का मास कितना 8000 किलो है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो दो चीज़ें दी गई हैं बिफोर कोलिजन मेरे को. एक तो मेरे को दे रखी है कार का मास मैं बोल देता हूँ m1 कितना है 1000 kg, और वो कितनी स्पीड के साथ जा रही थी कार? 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. टकराती है किसी ट्रक के साथ जाके जिसका मास कितना है 8000 kg और जिसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में है, और वो स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया इनका कोलिजन, डैश कर गई उसमें. तो उसके बाद क्या होता है, जो कार है वो टकराने के बाद वापस पीछे की तरफ बाउंस बैक करती है. मतलब जिस डायरेक्शन में टकराती है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाती है. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो कार है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग वो किस स्पीड से वापस आती है? बाउंसेस विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि बाउंस बैक कर रही है उल्टा डायरेक्शन में, तो नेगेटिव, और वो कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे पूछा गया है कि इम्पैक्ट के बाद जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो बिफोर इम्पैक्ट क्या सीन था? कार जा रही थी उसका मोमेंटम, ट्रक जा रहा था उसका मोमेंटम. उसके बाद क्या हो गया? टकरा गए. तो कार का मोमेंटम बदलना चाहिए और ट्रक का मोमेंटम बदलना चाहिए. ये तो सिंपल फॉर्मूला है. पुट कर दें इसको 1000 इंटू 32 प्लस 8000 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 इंटू, क्योंकि ये बाउंस बैक करी है, -8 8000 इंटू साथ में क्या आ जाएगा V2. इस इक्वेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है. जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा दिस विल बिकम, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? दिस इज गोइंग टू बी, लेट मी एड इट अप, 32,000 प्लस ये हो जाएगा 32,000 माइनस ऑफ 8,000 प्लस 8,000 इंटू V2. इस इक्वेशन को सॉल्व करो. 32 प्लस 32 64,000, उसमें 8,000 और ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 8 72,000 इज इक्वल टू 8,000 इंटू V2. इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा आई एम सर्टेन टू गेट द आंसर 9 मीटर पर सेकेंड, राइट. इसका मतलब जो ट्रक है जिसकी स्पीड पहले 4 थी वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, पर क्योंकि कार पीछे से टकरा गई है तो कार अपना मोमेंटम जो है वो देके जाएगी ट्रक को. तो उस मोमेंटम की वजह से ट्रक की स्पीड जो पहले 4 थी अब कितनी हो गई? 9 हो गई. दिस इज़ हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. हंटर है कोई, दिस इज़ एग्जाम्पल 22. कोई हंटर है, जंगल में है, वो अपनी मशीन गन से, ठीक है,
एक बुलेट्स फायर करता है, जो मशीन गन है वो 50 ग्राम की बुलेट को 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दाग सकती है। सामने से 60 किलो का एक टाइगर दौड़ता हुआ आ रहा है उसकी तरफ, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अभी उसको अपनी जान बचानी है, तो उस टाइगर को रोकना होगा। उस टाइगर को रोकने के लिए हंटर को कितनी गोलियां दागनी पड़ेंगी? देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बुलेट के बारे में बता रखा है। बुलेट का जो मास है, राइट, वो कितना दे रखा है अपने को? वो दे रखा है 50 ग्राम्स। उसको स्मॉल एम से लिख लेता हूँ और 50 ग्राम को कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोग्राम्स में। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 0.05 किलोग्राम आ जाएगा। इसी बुलेट की वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पे। उसके बाद जो टाइगर है उसके लिए कैपिटल यूज़ करता हूँ। उसका मास कितना है? 60 किलो। और कितनी स्पीड से आ रहा है वो शिकारी की तरफ? वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अभी जो टाइगर है उसका मास और वेलोसिटी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइगर के पास कोई मोमेंटम है, इधर से गोलियां चल रही हैं, इनका भी कोई मोमेंटम है। टाइगर रुकेगा कब? जब दागी गई गोलियों का मोमेंटम जो है वो इतना कैपेबल हो कि टाइगर के मोमेंटम के बराबर हो जाए, तभी उनको रोक पाएगा। तो मैं यहां पे लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं मान लेता हूं कि मुझे n गोलियां दागनी पड़ेंगी, हर एक गोली का मोमेंटम कितना होगा? mv। जब ये मोमेंटम टाइगर के मोमेंटम के बराबर हो जाएगा तभी टाइगर रुकेगा। तो यहां से अपने को निकालनी क्या थी? नंबर ऑफ बुलेट्स। कैपिटल mv को स्मॉल mv से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बस यहाँ पे वैल्यूज भर दो, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय उधर कितना है? 0.05 इंटू 150। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितने आते हैं मेरे पास? 80। यानी कि उस मशीन गन से 80 गोलियां दागनी पड़ेंगी तब जाके वो रुकेगा टाइगर। अगली एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 23। ठीक है, आराम से करने वाले, आसानी से होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 किलो का कोई शेल है, कोई बॉडी है। ठीक है, इनिशियली किस में थी वो? इनिशियली थी वो रेस्ट में। ठीक है, इसका मतलब शुरू में अपना जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है? 0 है। ये दे रखा है अपने को, राइट। और शेल का मास कितना दे रखा है? 1 kg। उसके बाद ना वो शेल फट गया, फ्रेगमेंट्स हो गए, उसके टुकड़े हो गए, एक्सप्लोड हो गया। जो टुकड़े हुए वो 3 टुकड़े हुए, तीनों टुकड़ों के मास की रेशो दे रखी थी और टोटल मास कितना है उस शेल का? 1 kg है। मतलब अपने पास जो शेल है उसके जब 3 टुकड़े हो गए तब भी मास तो उतना ही रहेगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 1 kg का होने चाहिए। और अपने को रेशो दे रखी है, ये रेशो कितनी दे रखी है? 1:1:3। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? जो दो इक्वल पार्ट्स के टुकड़े थे, मतलब जिनका रेशो का मास का रेशो ये 1:1 था, वो तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे उड़ लिए। जो तीसरा पीस बचा था, ठीक है, जो तीसरा पीस बचा था वो कितनी स्पीड से गया? वो गया हमारे पास, एक्चुअली वही फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। सबसे पहले तो तीनों टुकड़ों का मास निकाल सकता हूं मैं यहां से। लेट्स से अ नंबर x, तो क्या इक्वेशन बनेगी? 1x प्लस 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 kg। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, वैसे ये मुझे करके नहीं दिखाना चाहिए, बहुत लोअर क्लासेस का काम है, बट नो इश्यूज, यू माइट हैव सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एट लोअर लेवल। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 और 4 1 5। तो ये 5x आपका 1 kg के बराबर आ गया, यानी कि x आपका जो है 0.2 kg के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका m1 कितना हो गया? 1x यानी कि 0.2 kg। m2 भी कितना हो गया? 1x, दैट इज 0.2 kg। m3 विच मस्ट बी 3x, तो 3 को 0.2 से करेंगे तो वो कितना बन जाएगा?
6 kg। तो इस तरह से टुकड़े हुए हैं। जो दो टुकड़े हुए हैं वो 30 की स्पीड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल गए। यानी कि मैं मान लूँ कि अगर इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, तो एक टुकड़ा जो है इस एक्सप्लोजन के बाद इधर को गया, लेट्स से ये कौन सा गया, m1 गया, कितनी स्पीड के साथ गया, v1 की स्पीड के साथ। दूसरा टुकड़ा जो है वो इधर को गया, कैसे, पहले वाले के परपेंडिकुलर, राइट। तो m2 v2, राइट। तो तीसरा टुकड़ा किधर को गया होगा, वही हमें निकालना है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये m1 और m2 हैं जो टुकड़े, ये मैं यहाँ पे अगर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लूँ तो 45 पे गए हैं ना। तो अगर ये एंगल 45 है तो पहले टुकड़े के लिए, m1 के लिए, इस तरफ कितना मोमेंटम होगा, m1 v1 cos ऑफ 45। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल है ना 45। तो ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया उसका, इधर वर्टिकल होगा, इधर साइन कंपोनेंट। उसी तरह m2 का इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, m2 v2 cos 45। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका टोटल मोमेंटम ये दोनों मिलके देंगे। अभी अगर शुरू में मोमेंटम ज़ीरो था तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी टोटल मोमेंटम क्या रहना चाहिए, ज़ीरो। अगर इधर इनका कोई नेट मोमेंटम है तो इसको ज़ीरो करने के लिए जो तीसरा टुकड़ा होगा उसको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सम को, ये जो अपना इधर m1 v1 cos 45 और m2 v2 cos 45 है जो एक ही डायरेक्शन में हैं, दे गिव यू सम पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मोमेंटम। अब बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम जीरो था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आफ्टर एक्सप्लोजन भी जीरो होना चाहिए। वो तभी जीरो होगा अगर इसके इक्वल कोई चीज़ इधर को जाएगी, इधर को, या ऐसा लगा लो कि कोई नेगेटिव मोमेंटम मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो तीसरा टुकड़ा था, ये वाला कौन सा, अपना m3 टुकड़ा जो है वो इधर को गया है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v3 वेलोसिटी के साथ, ताकि इन दोनों का मोमेंटम वो मिलके क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। अभी अपने को वैल्यूज़ भरनी चाहिए। m1 कितना है, दैट इज़ 0.2 इंटू ये दोनों जो पीसेज हैं v1 और v2, ये सेम स्पीड के साथ निकले हैं। कितनी स्पीड के साथ निकले हैं, ये निकले हैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो ये भी 30। cos 45 जो है इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 1/√2 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो होता है वो 0.707 प्लस। इसी तरह से m2 टुकड़ा जो है 0.2 और उसकी स्पीड भी कितनी है, उसकी स्पीड भी 30 है। cos 45 अगेन 0.707 और ये किसके बराबर है, अपना m3। तो तीसरा टुकड़ा कितना है, 0.6 और उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस सारे को मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से मैं निकालूंगा v3 मैं कैसे निकालूंगा, 0.2 इंटू 30, ये सबका ये डबल हो गया ना, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कितने बार होगी, 2 बार होगी। तो शुरू में इसका 2 मल्टीप्लाई लिख दूँ, 2 इंटू 0.2 इंटू 30 इंटू 0.707 डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ 0.6। जब इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास v3 आ जाता है 14.14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो तीसरा टुकड़ा है वो 14.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर इधर को जाएगा तभी ये तीनों का मोमेंटम मिलके फाइनली क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि इनिशियली भी क्या था, इनिशियली भी ज़ीरो था। दिस इज़ हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल बाकी है, उसके ऊपर आते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 बहुत सिंपल है। उस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि कोई डिस्क है, ये फ्लॉट कर रही है, ठीक है, दिस डिस्क इज़ फ्लॉटिंग। और इसको फ्लॉट, ये तो डूबनी चाहिए थी, इसको फ्लॉट कौन करवा रहा है, इसको फ्लॉट करवा रही हैं नीचे से कुछ बुलेट्स जो इसके ऊपर जाके टकराती हैं और सेम डायरेक्शन में ही क्या कर जाती हैं, बाउंस बैक कर जाती हैं। तो ये जो डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का हमें मास बता रखा है कितना, 10 ग्राम्स, राइट। और इसके ऊपर 10 मार्बल टकरा रहे हैं पर सेकेंड। हर एक मार्बल का मास कितना है, 5 ग्राम। और जब ये टकराता है कितनी स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, जिस डायरेक्शन में टकराता है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है सेम स्पीड के साथ, ठीक है।
तो इसका जो बाउंस बैक है वो सेम डायरेक्शन में है। और ये बता रखा था कि डिस्क के साथ ये कैसे टकराता है, नॉर्मली टकराता है, परपेंडिकुलर नीचे से, ऐसे बार बार नीचे से बचता जा रहा है और उसको वहाँ पे प्लॉट करवा के रख रहा है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा चेंज इन मोमेंटम किसका, ऑफ मार्बल का। ये किसके बराबर होना चाहिए बेसिकली, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, अब मैं ऐसा करता हूं कि नीचे आने वाली सभी चीज़ों की डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव। क्यों, वो अंडर द, कोई लॉजिक नहीं है, बस बाय कन्वेंशन ले लिया, उस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, चलो उस तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम हो गया उसका mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया। अब ये वाली वेलोसिटी नीचे को थी तो प्लस में ली, ये ऊपर को है तो किस में लूँगा, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस mv, तो क्या आ गया 2mv। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मार्बल 2mv आ रहा है। तो ये अभी 10 मार्बल्स के लिए, ये पर सेकेंड में था, इस बात का ख्याल रखना। ये 10 मार्बल के लिए अपना कितना हो जाएगा, 10 मार्बल्स के लिए ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2mv, ये हो जाएगा अपना 20mv मोमेंटम हो गया, राइट। अब ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मैंने कहा था यूज होंगे। जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो फोर्स किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये तो बाय डेफिनेशन ही है। तो दरअसल ये 20 mv अपने पास क्या है, फोर्स है, किधर, अपवर्ड। अभी ये फ्लॉट कर रहा है, डिस्क क्या कर रहा है, फ्लॉट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये इसकी जो वेट है उसके बराबर होगी। अगर वेट बराबर होता है तो कोई चीज़ तभी तैरती है अगर उस पर डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स बराबर लग रही हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि m अगर इसका मास था कैपिटल M, तो mg फोर्स इस पर डाउनवर्ड लग रही है, क्योंकि डिस्क फ्लॉट कर रही है। तो ये वाला जो वेट है उसका वो इसके ऊपर मार्बल के मोमेंटम के क्या होना चाहिए, बराबर। तो 20 mv मस्ट बी इक्वल टू mg। अभी अपने को बस यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है, देखो ग्राम्स में ही रखना उसको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों, फॉलो करना ज़रा इस चीज़ को। 10 ग्राम इंटू जी की वैल्यू अपने को यहाँ पे भरनी है 9.8। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कर भी लेना, बट आई अश्योर यू कि लास्ट पे कैंसिल हो जाएगा। चलो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ आएगा, साथ में जी की वैल्यू 9.8, 20 एज इट इज़। मास ऑफ मार्बल कितना है, 5 ग्राम था ना, तो उसके नीचे उसके साथ भी तो मैं 10⁻³ लगाऊंगा, ठीक है। और अपने को क्या है, इस मार्बल की वेलोसिटी तो निकालनी ही थी। तो अल्टीमेटली 10⁻³ 10⁻³ के साथ कैंसिल हो जाना था। इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रेशो आएगी तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा सब, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो b की वैल्यू आती है वो 98 आती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे जो आंसर आएगा अपने पास वो, जस्ट अ मोमेंट, दिस आंसर इज़ एक्चुअली 0.98। तो ये आंसर आप चाहो तो मीटर में भी छोड़ दो, 0.98 मीटर पर सेकेंड। अगर हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि एक सूटेबल वैल्यू बताने मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी कम है, तो आप चाहो तो इसी आंसर को सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी दे सकते हो। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक था अपने पास वो क्या था, रॉकेट प्रोपल्शन का। तो अगले न्यूमेरिकल किसके आते हैं अपने पास, रॉकेट प्रोपल्शन के। फटाफट से उनको स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन में गो बिट लेंथी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें चीज़ें सीखने के लिए टाइम तो लगता ही है, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 25 आ जाती है मेरे पास रॉकेट प्रोपल्शन की।
क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट रेट 100 किलोग्राम पर सेकेंड। कितनी स्पीड से फ्यूल की खपत हो रही है? dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 100 किलोग्राम पर सेकेंड खर्च हो रहा है फ्यूल का। और एग्जॉस्ट जो है उसकी स्पीड क्या दे रखी है हमें? एग्जॉस्ट की स्पीड दे रखी है 4.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके जो बैक से गैसेस निकल रही हैं उसके रॉकेट के बॉटम से, वो उतनी स्पीड से निकल रही हैं। तो रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट है वो कितनी काम कर रही होगी, हमें ये निकालना है। सो हमें पता है कि जो थ्रस्ट होती है दैट थ्रस्ट इज u dm/dt। तो बस यहाँ पे वैल्यूज भर देनी है, 4.5 इंटू 10⁴ इंटू dm/dt कितना है 100। इसका मतलब उस रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट पता है कितनी लग रही है? इट इज़ 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन। इतनी ज़्यादा थ्रस्ट उसके ऊपर काम कर रही है, तभी वो रॉकेट ऊपर जा पा रहा है। राइट, एग्जाम्पल 26 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 26 में क्या है? ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg इजेक्टिंग मास एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 16 किलोग्राम पर सेकेंड विद कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास m0, आपको सिंबल याद होगा, कितना दे रखा है? 6000 किलो दे रखा है। वो मास को इजेक्ट करता है किस फॉर्म में? एग्जॉस्ट की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में। और कितनी स्पीड से करता है? 16 मतलब किस रेट पे करता है? 16 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी कि ये हमें दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम। वो कितना दे रखा है? 16 किलोग्राम पर सेकेंड। कोई बात नहीं है। और इससे जो रॉकेट के अंदर एक रिलेटिव स्पीड पैदा होती है वो कितनी होती है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पैदा होती है। राइट, इसको किलोमीटर को ज़रा मैं मीटर्स में बदल लूँ, 11,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट अ मिनट आफ्टर द ब्लास्ट? 1 मिनट के बाद, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट, कितना? 60 सेकेंड्स। रॉकेट स्टार्ट होने के 1 मिनट के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, या हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी। वो क्या था? u/m0 यानी कि इनिशियल मास इंटू माइनस t इंटू dm/dt। ठीक है, आउटसाइड इसके क्या पड़ा था? dm/dt। यही चल रहा था अपने पास, और कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ माइनस जी नहीं आएगा आगे जो आता था, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बेसिकली उसी के बराबर हो गई। राइट, इसको अब कैलकुलेट करते हैं। या आप ऐसा समझ लो, अगर मैं बाय चांस यहाँ पे कुछ लगाता भी, अब वो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। वो नेगेटिव इधर आके क्या हो जाता? पॉजिटिव। तो ये लगा लो कि हम उसी को एक तरह से कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो इसमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। लेट मी फिल द वैल्यूज इनटू दैट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u कितना दे रखा था? 11 दे रखा था, बेसिकली हमने कन्वर्ट कर लिया था। इनिशियल मास वाज 6000। कितने मिनट के बाद पूछा गया है? 1 मिनट के बाद, दैट इज 16 सेकेंड्स। किस रेट पे फ्यूल खर्च कर रहा था? 16 पे। और बाहर भी एक dm/dt था, तो ऊपर भी एक 16 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है 34.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ जो रॉकेट है वो ऊपर को जा रहा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल 27 पे। Let me read the statement. The mass of the rocket is 500 kg and the relative velocity of gases ejecting out to be 250 meter per second with respect to the rocket. एक रॉकेट है जिसका मास 500 ग्राम्स है, 500 किलोग्राम्स है। राइट, इनिशियल मास कितना दे रखा है? 500 किलोग्राम्स। राइट, और क्या क्या चीज़ें गिवन है? और हमें गिवन है कि रिलेटिव स्पीड जो है गैसेस की, दैट इज u, वो कितनी है? दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। डिटर्मिन द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन ऑर्डर टू गिव रॉकेट एन इनिशियल एक्सेलरेशन
हमें किस रेट पे फ्यूल को खर्च करवाना होगा कि रॉकेट को शुरू में, शुरू का मतलब है जब टाइम क्या था 0, कितनी एक्सेलरेशन मिल सके, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मिल सके। बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है u बाय क्या होता है, एम नॉट माइनस, अभी लगाया था हमने, t इंटू डी एम बाई डी टी, एक तो ये होता है साथ में, राइट, इंटू डी एम बाई डी टी, माइनस क्या होता है जी। अब शुरू की बात की गई है तो t 0 है, तो ये सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे रिड्यूस होगा, u बाई एम नॉट, साथ में बाहर क्या पड़ा है, डी एम बाई डी टी, माइनस क्या है जी। नाउ हम एक्सेलरेशन कितनी चाहते हैं, हम एक्सेलरेशन चाहते हैं 20, एग्जॉस्ट की स्पीड है 250, इनिशियल मास है 500, किस रेट पे फ्यूल खर्च करवाना है ये निकालना है, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। सो लेट्स सॉल्व इट। ये हो जाएगा बाई 2, 20 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये 9.8 इधर लाके क्या कर दूं, प्लस कर दूं, dm बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 9.8 विल बिकम 29.8, ठीक है, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, dm बाई डी टी कितना आ जाएगा यहाँ से 59.6 किलोग्राम पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड इतना फ्यूल खर्च होगा तब जाके रॉकेट को 20 की एक्सेलरेशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 28 की तरफ। क्या एग्जाम्पल है, ए रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एक रॉकेट को सीधा ऊपर की तरफ जाना है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज, कितनी दे रखी है, 1200 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि डी एम बाई डी टी, कितनी गैस इजेक्ट होगी, जितना फ्यूल बर्न होगा पर सेकेंड। तो डी एम बाई डी टी निकालना है। टू सप्लाई द थ्रस्ट, कि थ्रस्ट सप्लाई की जा सके, नीडेड टू ओवरकम द वेट, कितनी थ्रस्ट अप्लाई की जाए कि उसका वेट जो है वो ओवरकम हो जाए। अब पहले इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, और भी पार्ट हैं इसके, उसको भी मैं करवाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, एक रॉकेट का इनिशियल मास दे रखा है अपने को, रॉकेट का मास एट दैट मोमेंट दे रखा है कितना, 6000 kg है। अभी एक बात अपने को पता है कि थ्रस्ट जो है रॉकेट की, ठीक है, वो वेट को ओवरकम करनी चाहिए, तो थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ रॉकेट, राइट, यू एग्री। तो थ्रस्ट क्या होती है, u डी एम बाई डी टी, और वेट ऑफ रॉकेट क्या होगा, m इंटू जी, एम मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से बाकी चीज़ें निकाल देंगे, कितनी रेट से फ्यूल बर्न किया जाना चाहिए, एम जी बाई यू, मास ऑफ रॉकेट कितना है 6000, जी की वैल्यू 9.8 है, किस स्पीड से गैसेस बाहर आ रही हैं, 1200 की स्पीड से। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डी एम बाई डी टी कितना आ जाएगा मेरा, दैट विल बी 49 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इस रेट से आपको फ्यूल यहाँ पे बर्न करवाना होगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी पूछे हैं इसने साथ में, लेट मी गो ऑन टू दैट। आगे क्या पूछा है कि टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 19.6, कि अगर रॉकेट को शुरू में का मतलब है कि जब टाइम क्या है, जब टाइम क्या है 0 है, तो रॉकेट को वो एक्सेलरेशन दिलवाना चाहते हैं कितनी, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो वहाँ पे कितनी थ्रस्ट उसको चाहिए होगी। अब ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेट्स फाइंड आउट दैट कि किस रेट से फ्यूल खर्च करवाना होगा कि इतनी एक्सेलरेशन उसको मिल जाए। अब इनिशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पीछे भी हम बना चुके थे। व्हाट वाज दैट, दैट वाज u बाई एम नॉट इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी, ये तो पीछे भी निकालना सीखा था। कितनी चाहते हैं एक्सेलरेशन हो, 19.6, u की वैल्यू क्या है 1200, रॉकेट का मास कितना है 6000, ठीक है, डी एम बाई डी टी किस रेट से खर्च करवाना है ये तो निकालना ही है। g की वैल्यू क्या होती है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 इधर आके इसमें 19 पॉइंट इसमें ऐड होगा। हमें एक्सेलरेशन कितनी चाहिए थी, लेट मी चेक वंस अगेन। एक्सेलरेशन हमें चाहिए थी
वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 19.6। तो इसके साथ आप ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा 19.6 प्लस 9.8, ठीक है। इसके बाद 1200 बाय क्या आ जाएगा 6000। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1200 बाय 6000, दैट इज, इसको ऐसे ही रख लेते हैं चलो एक बार, इनटू dm/dt। अब इसको ऐड कर लो, 8 + 6 4, 1 कैरी 29.4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 29.4 जो है, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी चेक वंस अगेन। एक ही वैल्यू दे रखी थी हमें, स्टेटमेंट में एक बार फिर से पढ़ लें। टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यही एक्सेलरेशन देनी है इसको, ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा 6000 बाय क्या हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू में क्या रहा dm/dt। इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगी, इनटू 5, इसका डेसिमल हटाऊंगा 294/5 इंटू 10, दिस गेट्स ऑन 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 147। तो एक्चुअली जो फ्यूल है dm/dt वो अपना 147 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से खर्च होना चाहिए, तब जाके रॉकेट को हम इतनी स्पीड दे पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट टू बी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर किसी रॉकेट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 29, अगर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, लेट मी कॉल इट वी, कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, राइट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ m0/m, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, m0/m की वैल्यू निकालो फॉर इट टू एक्वायर द एस्केप वेलोसिटी। एक एस्केप वेलोसिटी होती है, वो कितनी, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे एक चीज़ हो गई हमसे गड़बड़, थोड़ी सी नहीं गड़बड़ नहीं एक्चुअली, बस वो बताना था आपको कि ये एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर कोई चीज़ इस वेलोसिटी से कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है तो वो वापस नीचे नहीं आएगी, लेकिन हर एक सेकंड उसको इतनी वेलोसिटी मिलते रहनी चाहिए। और एग्जॉस्ट की जो स्पीड दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, याद है किसी को? वेलोसिटी एट एनी मोमेंट का फॉर्मूला होता है v = v0 प्लस u नेचुरल लॉग ऑफ m0/m। अब इनिशियल स्पीड ये अपने को कितनी चाहिए एस्केप करने के लिए 11.2, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो v0 क्या हो गया 0, एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी है 2 की है। अच्छा, ये लॉग नेचुरल नहीं, ये नेचुरल लॉग है ना, हमें कॉमन लॉग में बदलना पड़ेगा क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ये आपको समझाया था कि आगे 2.303 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये जो बेस ई था इसका, ये बेस कितना हो जाएगा 10, m0/m तो हमें निकालना ही है। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, बाकी सब चीज़ें इधर ले आऊँ, 11.2 के नीचे क्या क्या आ जाएगा 2 × 2.303, इधर बचेगा log ऑफ 10 यानी कि log का बेस 10 m0/m। इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करते हो यू गेट 2.432 और इज इक्वल टू क्या है इसके log ऑफ 10 m0/m। आपको तो सिर्फ m0/m निकालना है, तो ये log ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या लोगे आप, एंटी लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल, पढ़ा था ना log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के मतलब क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इस तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा e⁻⁴ दिस, इधर e की पावर log में लूँगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, m0/m नीचे उतर आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, राइट। अब e की इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो m0/m पता है कितना आता है हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 270.4। तो फॉर दिस रेशियो ऑफ द मास एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्वायर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 30,
एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या है, एक रॉकेट मोटर है जो कि कंज्यूम कर रही है फ्यूल को किस स्पीड पे, वो कंज्यूम कर रही है 100 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि इतनी ही स्पीड से बाहर निकालेगी उसको, राइट। एग्जॉस्टिंग इट विद ए स्पीड ऑफ, कितनी उसकी स्पीड जो आ जाती है एग्जॉस्ट की, कितनी आ जाती है 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या पूछा गया है, व्हाट फोर्स इज exerted on the rocket, फोर्स कितनी लगेगी ये निकालना है। what will be the velocity of the rocket at the instant when the mass is reduced to 120, यानी कि उसके मास का रेशो क्या रह जाएगा, 120 रह जाएगा। शुरू बाद का जो मास है शुरू की तुलना में 1/20 टाइम्स रह जाएगा, जब इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी रॉकेट को, 0 दी गई थी, राइट। तो ये सब डाटा हमें गिवन है। तो पहली चीज़ निकालते हैं, कितना इसको थ्रस्ट देना पड़ेगा। थ्रस्ट अपने को पता है फोर्स कितना होता है, u dm/dt। एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी चाहिए, 5 इंटू 10⁻³ फ्यूल किस रेट पे खर्च करवाना है, 100 की रेट पे, तो F का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। इतनी थ्रस्ट आपको उसको देनी पड़ेगी। दूसरा आपको कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास का रेशो ये है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो किसी भी पल की स्पीड जो होती है वो इनिशियल स्पीड प्लस u dm/dt के इक्वल होता है। नो सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, लेट मी राइट इट अगेन। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू v0 प्लस यहाँ पे होता है u नेचुरल लॉग ऑफ m0/m। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ भरेंगे। इनिशियल तो 0 है, इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ है, अभी यूज़ की थी। आप ध्यान से देखो, m/m0 1/20 है, अगर मैं यहीं से m0/m निकालता तो क्या था 20, ये th भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को log ऑफ e ऑफ 20 डालना चाहिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करूँगा आगे जाके मैं, कैसे, क्योंकि log e तो हम डेरिवेशंस में यूज़ करते हैं, अब ये तो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा 2.303 और इस log का बेस क्या हो जाएगा 10। अब log बेस 10 किसका, 20 का, वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 1 किसके बराबर, 301 के बराबर, ठीक है। इस सब चीज़ों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी 14.98 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए एग्जाम्पल 30 भी हो गई। फाइनली हम किस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 31 पे। एग्जाम्पल 31 को ध्यान से समझना। एक बलून है जिसका मास m है, कैपिटल M, राइट। इट इज डिसेंडिंग डाउन, वो नीचे की तरफ आ रहा है। बना लूँ मैं यहाँ पे, एक बलून है, ठीक है, इसका मास कितना है कैपिटल M, तो इसका वेट कितना होगा कैपिटल M इंटू जी। ये जी ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नीचे की तरफ आ रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो जब कोई चीज़ हवा में तैरती हुई नीचे आती है, इसके ऊपर अपथ्रस्ट तो लगती ही है, किधर को, ऊपर को, F लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूं तो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी इसके ऊपर, इस सिचुएशन के लिए जो नेट फोर्स है वो बराबर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये नीचे को आ रहा है, तो mg - f होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब वो पता है क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ द कंटेंट्स मस्ट बी रिमूव्ड। अब इस बैलून से कितना मास कम कर लेना चाहिए सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द एक्सेलरेशन ए। कहता पहले तो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, अब इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर भेजना है, तो इसके मास में से कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो लेट्स से वो कितना कम कर रहे हैं, स्मॉल m कर रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, ये निकालो, ठीक है। अब थ्रस्ट तो अब भी लग रही होगी, तो इन दिस केस अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, व्हेन मास, कितना मास निकाल दिया, स्मॉल m इज रिमूव्ड, तो क्या हालत होने वाली है, ये हो जाएगा
नेट फोर्स कितनी लगेगी, एफ माइनस एम इंटू जी, ये रिड्यूस्ड मास इंटू जी हो गया। और बैलून का मास अभी कितना रह गया है, बैलून का मास अगर पहले m था, ठीक है, तो अभी कितना हो गया है, m माइनस एम रह गया, क्योंकि ये तो आपने निकाल दिया। m माइनस एम की क्या आ गई साथ में यहाँ पे एक्सेलरेशन। अभी f की वैल्यू तो आप फर्स्ट इक्वेशन से भर दो, यहाँ से f की वैल्यू क्या आती है आपके पास, f की वैल्यू आती mg माइनस एम में, ठीक है, इसको 1 बोल दो, और मैं यहाँ पे 1 क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ mg माइनस एम में, माइनस इसको भी ओपन कर दो, mg माइनस माइनस प्लस mg स्मॉल m इंटू जी, इसको इधर से ओपन कर दो, कैपिटल M स्मॉल a माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल a। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, mg और mg कैंसिल हो गए, माइनस m में प्लस mg, ये चीज़ बची यहाँ पे, m में और ये वाला है। अपने को स्मॉल m निकालना है तो इस टर्म को इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो mg प्लस एम ए इज इक्वल टू कैपिटल M में तो इधर पड़ा था, ये वाला जो था इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से अपने पास m कॉमन आ जाएगा, a प्लस जी साथ में ब्रैकेट में होगा, ये एम ए प्लस एम ए बन जाएगा 2ma बाई नीचे क्या आ जाएगा a प्लस जी। तो वो जो रॉकेट में से, सॉरी रॉकेट बोल गया, बलून में से मास है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कम किया जाना चाहिए, ताकि वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था उसी एक्सेलरेशन से ऊपर चला जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इट वॉज बिट लेंथी, बट ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो डू देम केयरफुली। थैंक यू सो मच।